Hi guys, this is Mitlesh and you are watching my YouTube channel English 4.2. So guys, this story will be fine because in this story have a lots of new vocab. So without delay, let's start this story. The rooster and the jewel. The rooster means मुर्गा एंड और द ज्वेल मीन्स गहना मुर्गा और गहना 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 जो पहनते हैं सब लोग आभूषण वही क्या होता है गहना होता है। ए रूस्टर एक मुर्गा वाज सर्चिंग सर्चिंग मतलब तलाश कर रहा था फॉर सब फूड भोजन की कुछ भोजन की। तो एक मुर्गा कुछ भोजन की तलाश कर रहा था। वेन मीन्स तब तब वेन मीन्स कब भी होता है, यहाँ हम तब बोलेंगे। तब ही फाउंड उसने पाया एक ज्वेल एक गहना उसने एक गहना पाया। एट फर्स्ट मतलब सबसे पहले मतलब शुरू में वो क्या हुआ फर्स्ट जब उसने पाया उसे तब क्या हुआ शुरू में ही वाज थ्रिल्ड मतलब रोमांचित था। थ्रिल्ड मतलब रोमांचित हो रहा है एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है यहाँ पे। तो ही वाज थ्रिल्ड हुआ है रोमांचित था। टू सी मतलब देख कर द शाइनिंग चमक ज्वेल मतलब गहने की चमक देखकर हैरान था। हैरान नहीं था रोमांचित था। क्या था रोमांचित था। वह गहने की चमक देखकर रोमांचित था। ही वाज अमेज्ड वह अचंभित था। ही वाज अमेज्ड वह अचंभित था। एट मीन्स किस पर मीन्स पर किस पे अचंभित था। अब यहाँ से लेकर हाउ द ज्वेल सोन एंड गिल्टर्ड ये हमारा क्या है इतना हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है प्रीपोजिशनल। एट हमारा क्या है प्रीपोजिशन और इसके बाद जो है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। यह प्रीपोजिशन के लिए आया है इसलिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। हाउ द ज्वेल सोन कह रहा कैसे एंड गिल्टर्ड मतलब सोन मतलब चमकना और गिल्टर्ड मतलब दमकना। हाँ टिमटिमाना जिसे कहते हैं। हाँ तो हाउ मतलब गहना कैसे चमक दमक रहा है। हाँ यह देखकर वह क्या था बहुत हैरान था बहुत अचंभित था। बट लेकिन वेन जब ही हिट इट ही मतलब उसने हिट मतलब मारा इट मीन्स इसे जब उसने इसे मारा। ही फाउंड उसने पाया इट वाज टू हार्ड इट मीन्स यह वाज मीन्स था टू मतलब बहुत हार्ड मीन्स बहुत ही मजबूत। यह बहुत ही मजबूत था बहुत ही हार्ड था। ही कुडंट ईट इट ही मतलब वह कुडंट मतलब नहीं सकता था। ईट मतलब खा इट मीन्स से वह इसे नहीं खा सकता था। लुकिंग एट द ज्वेल लुकिंग मतलब देख कर एट द ज्वेल मतलब गहने को देख कर ही मतलब उसने थॉट मतलब सोचा गहने को देखकर उसने सोचा दिस जेम में बी वेरी कॉस्टली। दिस मीन्स यह जेम मीन्स रत्न जेम मीन्स रत्न या मणि। दिस जेम यह मणि में बी मतलब हो सकती है वेरी कॉस्टली बहुत कीमती यह मणि बहुत कीमती हो सकती है। बट लेकिन टू मी मेरे लिए कह रहा यह जो मणि है वो बहुत कीमती हो सकती है लेकिन मेरे लिए उसके लिए क्या है ए सिंगल ग्रेन
एक सिंगल ग्रेन मतलब एक अकेला दाना ऑफ कॉर्न, ऑफ कॉर्न करा फसल अनाज की एक सिंगल दाना इज मीन्स है मोर अधिक यूजफुल उपयोगी देन की तुलना में ऑल द वर्ड्स ज्वेल। हमारी कौन सी डिग्री यूज हुई है? देन। देखो मोर यूजफुल इसमें यूज किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में, जब दो चीज़ों से कंपेयर किया जाता है देन आता है। तो यहाँ मोर यूजफुल एंड देन का यूज हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री यूज हुआ। कह रहा अनाज का एक सिंगल दाना सभी विश्व के सभी आभूषणों से अधिक उपयोगी है। कहता मेरे लिए, उसके लिए, मतलब क्या है, विश्व के सभी गहनों से ज़्यादा उपयोगी क्या है उसके लिए? अनाज का एक दाना है, अनाज का एक दाना है। ही थॉट उसने सोचा, वाइजली मीन्स बुद्धिमानी से, उसने बुद्धिमानी से सोचा, एंड और केप्ट इट और इसे रख दिया, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, और इसे उसने कहाँ रख दिया? ज़मीन पे रख दिया। एंड और बिगेन उसने शुरू किया, सर्चिंग मतलब खोजना, फॉर हिज फूड उसने क्या किया? फिर से अपने भोजन की तलाश करना शुरू किया। उसने फिर से अपना भोजन की तलाश करना शुरू किया। ए पुअर मैन एक गरीब आदमी फाउंड पाया, इट मीन्स इसे, एक गरीब आदमी इसे पाया, एंड और सोल्ड इट और इसे क्या किया? बेच दिया। एक गरीब आदमी इसे पाया और उसे बेच दिया। ही लीव्ड, ही मतलब वह रहने लगा, हैप्पली मतलब खुशी खुशी, वह खुशी खुशी रहने लगा। एवर मीन्स हमेशा, आफ्टर मीन्स बाद में, बेचने के बाद में मतलब उसके बाद वह हमेशा खुशी खुशी रहने लगा। कौन? जो गरीब आदमी था उसने क्या किया? जेम को क्या किया? सोल्ड कर दिया और सेल कर दिया। उसके बाद सेल करने के बाद उसको क्या हो गया? वो अमीर हो गया और खुशी खुशी रहने लगा। मोरल स्टोरी से क्या सीख मिलती है? एन एक्सपेंसिव जेम, एन मीन्स एक, एक्सपेंसिव मतलब महंगा जेम मतलब रत्न, एक महंगा रत्न, एक कीमती रत्न कैन नाट मीन्स कैन नाट मीन नहीं सकता है, टेक मतलब ले, नहीं ले सकता है, द प्लेस स्थान ऑफ द फूड, प्लेस मतलब स्थान ऑफ द फूड, खाने का स्थान नहीं ले सकता है, मतलब भोजन का स्थान नहीं ले सकता है। कह रहा है एक कीमती रत्न भोजन का स्थान नहीं ले सकता है। सो गाइज आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की नई स्टोरी आपको मिलती रहे। सो आप भी हमारी तरह बने रहिए और देखते रहिए इसी तरह। डेफिनेटली यू कैन गेट। सो